बुध का गोचर कन्या राशि सितंबर 2025 11 अक्टूबर 2025 में आपके लिए बुध के दूसरे भाव में होने के प्रभावों को और भी अधिक गहराई और विस्तार से समझाता हूं। आइए हर बिंदु को बारीकी से देखें। आर्थिक लाभ। गहरा विश्लेषण। बुध को व्यापार, बुद्धि और तार्किकता का ग्रह माना जाता है। जब यह धन और परिवार के भाव दूसरा भाव में आता है तो यह केवल लाभ नहीं बल्कि एक सुनियोजित और बुद्धिमत्तापूर्ण धनार्जन का संकेत देता है। निर्णय क्षमता में वृद्धि। इस दौरान आपकी बुद्धि बहुत तेज और तार्किक हो जाएगी। आप किसी भी सौदे या निवेश के नफा नुकसान का आकलन दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। यह क्षमता आपको जोखिमों को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी, जिससे निवेश में लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। व्यापारिक समझ। आप व्यापार की बारीकियों को आसानी से पकड़ लेंगे। यह समय नए व्यापारिक संबंध बनाने, पुराने ग्राहकों को वापस लाने और अपनी रणनीतियों को सुधारने के लिए बहुत उत्तम है। पैतृक और बचत का धन। दूसरा भाव आपकी बचत और पैतृक संपत्ति का भी होता है। बुध के प्रभाव से आप अपनी बचत को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और उसे सही जगह निवेश करेंगे। यह भी संभव है कि इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिले। वाणी और सामाजिक प्रभाव। गहन विश्लेषण। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। बुध का यहाँ होना आपकी वाणी में एक चुंबकीय प्रभाव डालता है। प्रभावशाली और तर्कसंगत वाणी। आपकी बात सिर्फ मीठी नहीं होगी बल्कि उसमें तर्क और सच्चाई का वजन होगा। आप अपनी बातों को इस तरह से पेश करेंगे कि सामने वाला आपकी बात पर आसानी से विश्वास कर लेगा। यह क्षमता आपको वाद विवाद में, मीटिंग्स में या किसी भी तरह की बातचीत में विजयी बनाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता। यह प्रभाव आपको उन क्षेत्रों में विशेष सफलता दिला सकता है जहां बातचीत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि परामर्श, शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता, कानूनी काम या सेल्स। लोग आपके विचारों को सम्मान देंगे और आपसे सलाह लेना चाहेंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में और वृद्धि होगी। परामनोवैज्ञानिक अनुभव। बुध का प्रभाव कुछ ऐसे गूढ़ अनुभवों को भी बढ़ावा दे सकता है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाना मुश्किल है। हो सकता है कि आपको भविष्य की घटनाओं का आभास हो या आप किसी ऐसी ऊर्जा को महसूस करें जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यात्रा से लाभ। विशेष विवरण। यात्रा का लाभ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा। ज्ञान के लिए यात्रा। आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या किसी कार्यशाला, सेमिनार या शैक्षणिक उद्देश्य के लिए यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा। व्यापारिक यात्रा। अगर आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो आपकी डील सफल होगी और आपको नए ग्राहक मिलेंगे। आपकी यात्रा से जुड़ा हर खर्च एक निवेश की तरह काम करेगा। इस तरह बुध का यह गोचर आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। यह केवल धन का योग नहीं बल्कि एक पूर्ण विकास का काल है, जहां आपकी बुद्धि, वाणी, रिश्ते और आध्यात्मिक समझ सभी एक साथ मजबूत होंगे। इस समय का उपयोग करके आप अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश, इन्हें बुद्धि, ज्ञान और विवेक का देवता माना जाता है। बुध ग्रह से संबंधित होने के कारण भगवान गणेश की पूजा करने से आपकी तार्किक शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और संचार कौशल में सुधार होगा। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। देवी दुर्गा की पूजा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। यह किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। इन दोनों की पूजा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।